जय हिंद साथियों, सिरा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार पुलिस मेरिट बिहार में ऐसा पहला बार हुआ जो कि आपकी कटअप जो है काफी हाई चली गई। सारे जो भी अनुमान लगाए थे इस बार कटअप का, जो भी हमारे बिहार के ट्रेनरगण हैं कि एससी कैटेगरी 58 जाएगा, 62 जाएगा, किसी का नहीं चला। साथियों, इस बार सीएसबीसी क्या किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले क्या किया कि फर्स्ट आपका स्कूटनी लिस्ट जारी किया जिसमें 17 नाम गलत हो गए। फिर गलत के बाद क्या किया कि उस चीज को सुधार किया, बोला कि भाई मिस्टेक हो गया है। फिर सेकेंड लिस्ट दिया, वो भी 600 बच्चे। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए जो कि 82 नंबर, 85 नंबर, 76 नंबर, 72 नंबर लाए थे, मगर स्कूटनी लिस्ट में नाम नहीं था। उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, कोई विचार नहीं कर रहा है कि आगे वो लोग क्या करेंगे। ऐसे कब तक चलेगा? अपनी मानसाही कब तक चलेगा? ऐसा मनमानी सीएसबीसी चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि नहीं होना चाहिए, जो कि इस बार देखने को मिला। और जो कटअप था, किस हिसाब से इतना कटअप हाई गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथियों, हम लोग जिनका हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, जिनका नहीं हुआ आगे की तैयारी में लगे रहेंगे। सेरा टॉक्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको सही दिशा मिलते रहेगा और एक एक चीज बारीकी से बताई जाएगी। जो इस बार डॉक्यूमेंट में गलती किए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगला बार डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी क्या होता है, जब रिजल्ट आता है फिजिकल करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके स्कूटनी लिस्ट तैयार किया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट के कारण, छोटा पेपर के कारण कहीं ना कहीं आपकी नौकरी रुक जा रही है, नौकरी से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को आप लोग सुधारिए और डॉक्यूमेंट को अभी से ही, क्योंकि आगामी वैकेंसी आने वाली है। आपकी बिहार पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आपका जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आपको बिहार पुलिस जो 22,000 वैकेंसी के बारे में चर्चा चल रही है, उस वैकेंसी को जारी कर दिया जाएगा। और इधर आपका एग्जाम होगा फिजिकल, फिर जैसे इस बार हुआ था ठीक अगला बार ही आपको इसी प्रकार फिजिकल, आपका मेरिट, सारी चीज देखने को मिलेगी। तो अभी से क्या करें आप लोग कि डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले। सारी चीज छोटी छोटी जो गलती कर रहे हैं आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे में आपका एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और खास करके आपका जो जात है, निवास है, ये सब पेपर रेडी रखेंगे। और जिनका डॉक्यूमेंट में गलत है, फिजिकल के बाद आप लोग कमेंट करते हैं कि स्पेलिंग में ए छूट गया, बी छूट गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट को अभी से सुधार कर ले, और नहीं कर रहे हैं तो एफिडेविट जाकर के कोर्ट से बनवा ले, ताकि आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास अभी तक कम से कम 50 ऐसा कॉल आ चुका है जो कि डॉक्यूमेंट के कारण मेरिट आउट हो गए। डॉक्यूमेंट निकाला साथियों, वो 82 नंबर लाए थे, 86 नंबर लाए थे, 76 नंबर लाए थे, मगर एक छोटी गलती के कारण कहीं ना कहीं उनकी नौकरी नहीं लगी। और आगे आप रिजल्ट निकाल करके क्या ही फायदा, फिजिकल करके क्या ही फायदा, जब का डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है। डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान देंगे। फिर हम बात करने वाले हैं अब बिहार पुलिस मेरिट के बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया। आपकी जो मेडिकल की जाएगी उसमें आपका हाइट, चेस्ट और लड़की लोग के लिए वेट, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप जल्द से जल्द, अभी आपके पास टाइम है, आप सुधार करें। और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा फ्लैट फुट है ना, मेरा कैरी एंगल है, कान का किसी का चदरा फट गया है। कोई कोई बोले, दूसरा लड़का ऐसे कमेंट किया, विकास नाम का यूट्यूब पर कमेंट पड़ा हुआ है कि सर मेरे हाइड्रोसिस में पानी हो गया है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपको परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल सेफ है। मेरिट हो गई, मेरिट के बाद कभी किसी जॉब में मेडिकल नहीं होता है, मगर बिहार सरकार ऐसा एक जॉब है जो आपका बिहार पुलिस, वो मेरिट की बाद आपका मेडिकल लेता है। इस बात पर ध्यान देंगे तो मेडिकल ज्यादा टफ होने वाली नहीं है। और मेडिकल में अभी तक ऐसा हम नहीं देखे हैं कि कोई लड़का छट गया। हाँ, 1% है, वो भी क्या होता है, आइज विजन में छटते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि आइज पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। अगर आप ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उस दिन क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आइज जो आपका लेंस होता है उसका जो पावर है वो एज नॉर्मल है तो ठीक है। और ना फिर आपको जब मिलेगा, कलर मिलेगा देखने के लिए कि बताइए इसमें एम कहाँ छुपा हुआ है, डब्ल्यू कहाँ है, 7 है कि 6 है, उल्टा ऐसे ऐसे करके दिखाया जाएगा। वो चीज को आपको बारीकी से पहचाननी होगी। अगर नहीं, साथियों जो मेडिकल आपका है उसमें आपका फिर से हाइट मेजरमेंट की जाएगी। आप जो बॉयज लोग हैं, चेस्ट उनका नापा जाएगा। और आपका जो यूरिन टेस्ट हो गया, लीवर टेस्ट हो गया, आपका स्कैनिंग जो होता है, ये सब होगा। और गर्ल्स लोगों के लिए क्या है
कि आपका गर्ल्स का अगर हाइट कम है तो फिर आप कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। ऐसे आपको जहां आप जिस जिला में मिलेगा उसी जिला में आपका मेडिकल होने वाला है। मगर बिहार में एक पटना ऐसा जिला है जहां मेडिकल टॉप है। अगर आप पटना जिला से हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई तो कहीं ना कहीं फिर से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी। तो जो पटना वाले हैं ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को मेडिकल में ठीक करके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। जितना डॉक्यूमेंट आप फिजिकल टाइम में ले गए थे वो डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, और उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। और वो आपके पास नहीं रहेगा तब फिर आपको दिक्कत होने वाला है। साथियों, अभी टाइम है आपके पास, जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करिए। और महिला अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है कि जो गर्दनी बाग में बेलन मार करके हाइट बढ़वाई थी, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फिर से बेलन मारने के लिए रेडी रहिएगा। आप बिना बेलन मारने जाइएगा तो वहां उनका मूड का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है हाइट को लेकर के आपको निकाल दे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हाइट पर विशेष ध्यान देंगी महिला लोग। और वेट पर, अगर वेट कम है, मैं डाइट प्लान, मुझे कांटेक्ट करेंगी या कमेंट बॉक्स में अपना, अगर आपका वेट कम है तो हमसे क्वेश्चन अपना कर सकती हैं, उनको मैं नंबर दे दूंगा, डाइट भेज दूंगा, डाइट का रूटीन भेज दूंगा। डाइट को मात्र 20 दिन फॉलो करना है, 15 दिन फॉलो करना है, 2 से 3 किलो इजीली वेट आपका बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ा उसका भी उपाय है, पानी चढ़ा लेना है, केला खा लेना है, डाब पी लेना है। मगर अब लास्ट जो आपका बच गया है उससे नहीं चुकना है। साथियों, फाइनली आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं, अपने अपने जिला में जाएंगे, 1 महीना जिला में ड्यूटी करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द आपको ट्रेनिंग की तरफ भेज दी जाएगी और आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद नई वैकेंसी जो है तुरंत देखने को मिलेगी, जिसमें आपका बिहार पुलिस आ गया, फॉरेस्ट गार्ड आ गया, और जो होम गार्ड अभ्यर्थी हैं वो भी अभी से ही लग जाइए, क्योंकि होम गार्ड जब वैकेंसी आएगा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। मात्र 20 से 25 दिन या 45 दिन, इसमें आप क्या कर लेंगे, क्योंकि जो आपका होम गार्ड की जो आपकी फिजिकल है उसमें क्या है कि आपका फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा, होम गार्ड का रिटर्न में तो बनेगा नहीं। अगर आप जब होम गार्ड डिसाइड कर लिए हैं कि हमको होम गार्ड का जवान ही बनना है, तो साथियों होम गार्ड के लिए क्या करना चाहूंगा कि सुबह शाम दिन रात आपको हाई जंप तो 5 फीट मारना ही पड़ेगा और गोला 20 प्लस फेंकना ही पड़ेगा। और जो लॉन्ग जंप है वो भी आप फुल करेंगे। और दौड़ जो है अभी से स्टार्ट कर ले। और ना जो इस बार होम गार्ड में जो गलती की है आप छट गए हैं, अगला बार ऐसा गलती नहीं हो, क्योंकि बिहार सरकार बार बार इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी देने वाली नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार वैकेंसी को लिया गया और भाग भरोसे वैकेंसी हुआ है। हम तो इतना कहेंगे सीएसबीसी चेयरमैन साहब से कि एक बार जांच करिए आप इस सब पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएसबीसी को बदनाम करके रख दिए हैं, धांधली के नाम पर बच्चों को बरगला रहे हैं। गर्दनी बाग में भी देख रहे हैं कितने लोग पकड़े जा रहे थे, है ना। काफी बच्चे लोग का माइंड सेट ही हो गया है कि बिना सेटिंग का नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकार नाकाम हो रही है इस चीज को करने में। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, सम्राट चौधरी जी से मैं नवनिवेदन कहना चाहूंगा कि सारे चीज छोड़ करके हमारे जो देश के युवा हैं उन पे एक नजर डालिए और देखिए किस प्रकार सारी चीज कैसे की जा रही है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, सारा चीट सिस्टम बिगड़ चुका है और कहीं ना कहीं सरकार इससे नाकाम हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, सीएसबीसी बदनाम हो रही है। बच्चे अंदर ही अंदर घुट के रह जा रहे हैं, अपनी आवाज को नहीं उठा रहे हैं। और कोई मीडिया कर्मी, मैं पूरे बिहार की बात करने वाला हूं, कोई मीडिया कर्मी ऐसा नहीं है जो आवाज उठाएगा, क्योंकि उनको भी अपना पेट है। अगर वो सोशल मीडिया चला रहे हैं तो अपना पेट चलाने के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए। तो साथियों, कोई भी आपने लिए, आपके लिए, अपना फैमिली को, अपने आप को इस सब चीज में नहीं रखेगा, अपने आप को बचाएगा। और वो क्या कर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये सिरा टॉक से साथियों एक बार आप लोग उठिए, हमेशा आपके लिए तैयार हूं। अगर 12 बजे रात में ही बोलेंगे तो सिरा टॉक्स आपके लिए पटना में दहाड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप सिरा टॉक्स में बने रहिए, आगे आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। और फिर अब इस बार ट्रेनर गन का नहीं, मैं जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं बिहार पुलिस 1272 वैकेंसी दरोगा में, मैं उन लोगों को स्टूडियो में ला रहा हूं और उन लोगों के साथ में इंटरव्यू लेने वाला हूं, ताकि आप लोग अगर मेरे चैनल देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा हो, उन लोग से कुछ सीख मिले, एक्सपीरियंस मिले, ताकि आप लोग सही दिशा में सही चीज कर पाए। साथियों, सिरा टॉक्स फिर जल्द से इंटरव्यू लाएगा। 3-4 दिन से काफी बिजी थे, बिजी शेड्यूल चल रहा था। अभी हम पटना में स्टूडियो में नहीं है, पटना से बाहर है। पटना जैसे ही जाते हैं
आपके लिए विशेष मेडिकल पर क्या क्या मेडिकल में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक डॉक्यूमेंट में गर्ल्स के लिए पुरुष के लिए दोनों लोगों के लिए मेडिकल में क्या क्या आपके महत्वपूर्ण है वो चीज बताएंगे। वहां जाने के बाद क्या स्टार्टिंग होगा, कैसे लास्ट होगा, सारी चीज बताएंगे। और इंटरव्यू के साथ एक बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, जल्द देखने को मिलेगा। और टीचर रहेंगे जो कि ऑलरेडी बिहार पुलिस दरोगा में वो मेडिकल कर चुके हैं, जॉब को रिजाइन मार चुके हैं। वो आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे जिससे आपको सही जानकारी मिलेगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कुछ भी आके बोल देना चले जाना, ऐसे नहीं होगा। जो भी आएंगे सेरा टॉक्स पे एक्सपीरियंस वाले ही आएंगे और बोलेंगे, आपको जानकारी देंगे। सेरा टॉक्स पे बने रहिए, किसको कौन सा जगह मिला है, कैसे क्या चीज की जाएगी, सारी जानकारी देंगे सेरा टॉक्स के माध्यम से, एक एक चीज बताएंगे। बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे इस वीडियो को सबको शेयर करिए ताकि सही से सही जानकारी मिल सके, इधर उधर लोग नहीं भटके और सही से अपना ज्वाइनिंग कर पाए। जय हिंद, जय भारत।